नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं साझेदारी फर्म के खाते। और साझेदारी फर्म के खाते में इस बार का जो हमारा टॉपिक है वो है गारंटी का। जी हाँ, गारंटी। अब ये गारंटी होती क्या चीज है? सबसे पहले देखते हैं गारंटी क्या है। गारंटी से मतलब होता है कि सपोज कीजिए मेरी फर्म के अंदर दो आदमी काम कर रहे हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम क्या है बी। दोनों अपना अच्छा बिजनेस कर रहे थे। अचानक ये सोचते हैं कि हम किसी तीसरे आदमी को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तीसरा आदमी जो था उसका नाम क्या था? सी। इन्होंने कहा भाई तीनों अपने साथ जुड़ जाते हैं और हम तीनों जो है 5 का, 3 का और 2 का इस अनुपात में अपना प्रॉफिट का हिस्सा बांटेंगे। अब सी जो है वो थोड़े चालाक थे। उन्होंने कहा भैया आप ये बताओ, मैं आपके साथ तो जुड़ जाऊंगा, लेकिन जब मैं अपने यहाँ काम करता हूं तो मुझे 25,000 रुपए मिलते हैं साल के। अगर तुम मुझे ये गारंटी दो, 25,000 रुपए वो मुझे एक साल के दो, तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ जाऊंगा। तो दोनों पार्टनर्स कहा कि ठीक है भैया, हम तेरी गारंटी ले रहे हैं कि तुझे हम 25,000 रुपए से कम नहीं देंगे। क्या हो गया बात? पहले साल के अंदर प्रॉफिट हो गया और तीनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तीनों पार्टनर्स में बांटा गया, ए में भी, बी में भी, सी में भी। इसका रेशो था 5 का, इसका रेशो था 3 का, इसका रेशो था 2 का। जब 1 लाख रुपए को तीनों पार्टनर्स में बांटा गया तो पहला वाला पार्टनर जो था उसके हिस्से में आ गए 50,000 रुपए, दूसरे वाले पार्टनर्स के हिस्से में आ गए 30,000 रुपए और तीसरा पार्टनर जो था इसके हिस्से में कितने आ गए? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए आए और वो फॉरेन पार्टनर जो है क्या हो गया? नाराज। उसने कहा भैया मेरी तो गारंटी कितने की थी? 25,000 रुपए की गारंटी थी, मैं तो 25,000 से पैसे कम नहीं लूंगा। अब इन दोनों का जो फर्क है, इन दोनों के फर्क को बोलते हैं इफेक्ट। EFFECT, इफेक्ट। 25,000 में से हमने 20,000 रुपए को माइनस कर लिया। अब कितने पैसे कम रह गए? 5,000। ये जो 5,000 रुपए कम रहे हैं ये कौन देगा? ये है गारंटी। जो आदमी ने गारंटी ली है, अगर वो कहता गारंटी किसने ली? ए ने, तो ये पैसे कौन देगा? ए। ये पैसा ए के हिसाब में से होगा माइनस, ए के हिसाब में से माइनस, और सी के हिसाब में होगा प्लस। अगर इस 5,000 की गारंटी किसने दी है? बी ने, तो बी के में से होंगे माइनस और इसके में क्या होंगे? प्लस। और अगर सपोज करो गारंटी दोनों ने दी है ना, तो इस 5,000 को इनके हिस्से में बांट देंगे और दोनों के में से क्या होंगे? माइनस, और इसके में क्या हो जाएंगे? प्लस। बस यही है गारंटी। तो इसे समझने के एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। आराम से देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जुड़े रहिए फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर। तो देखते हैं हमारा प्यारा सा क्वेश्चन क्या है। कहता है ए बी सी, तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी। कहता है इनका लाभ विभाजन जो अनुपात है वो है 2 का, 2 का और 1 का। तीनों पार्टनर्स हैं, रेशो जो अपना हिसाब बांटेंगे वो 2 में और 2 में और 1 के अनुपात में बांटेंगे। कहता सी जो है प्रत्येक वर्ष लाभ में हिस्से के रूप में न्यूनतम राशि कितने के लिए? वो 10,000 की गारंटी दी जाती है। सी को यह गारंटी दे दी कि उसका पैसा 10,000 से कम ना होगा साल के अंदर। कमी होने पर इसकी भरपाई, इसकी जो भरपाई करेगा वो कौन करेगा? बी के द्वारा। अब पैसा कौन देगा? बी। जो भी पैसे में कमी रहेगी वो कमी कौन पूरी करेगा? बी पूरी करेगा। आगे बढ़ लेते हैं। कहता 31 मार्च 2015 में इसका जो लाभ हुआ वो कितने का हो गया? 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए का लाभ है। तो हमने सबसे पहले लिखा प्रॉफिट। हमने इस प्रॉफिट को 40,000 रुपए को यहां रख लिया और ये 40,000 तीनों पार्टनर्स में, ए में, बी में और सी में, इनके हिस्से में बढ़ जाएगा। इनका हिस्सा है 2 का, 2 का और 1 का। तो ये बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा छोटा सा एक अकाउंट। इस अकाउंट का नाम है लाभ हानि नियोजन खाता, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपकी ये वाली साइड जो होगी वो डेबिट की होगी और इधर वाली यानी ये वाली साइड जो होगी वो किसकी होगी? क्रेडिट की। सबसे पहले जितने का भी लाभ है उस लाभ को आप बाय में लिख लोगे। हमने लिखा बाय में, बाय प्रॉफिट। हमने लाभ के 40,000 रुपए यहां लिख दिए। अब क्योंकि इस वाले सवाल के अंदर ना तो पूंजी पर ब्याज है, ना आहरण पर ब्याज है, ना ही है सैलरी और ना ही है कमीशन, कुछ भी ना है, खाली लाभ ही लाभ दे रखा है। तो इसी लाभ के पैसे को नीचे उठाकर रख लेंगे 40,000 रुपए को। यही लाभ आपका यहां आ जाएगा 40,000 रुपए का और 40,000 रुपए को आप लिख दोगे ऊपर और 40,000 को बांट लोगे तीनों में, लिख देंगे इसे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट। और इन दिनों का जो हिस्सा था वो था
2:2:1, ये वाला 2:2:1 में तीनों में बांट लेंगे। गारंटी वाला क्वेश्चन इस साल थ्योरी में आया था। थ्योरी के अंदर जैसा हम कर रहे हैं वैसा वैसा लिख दो, अपने पास से क्वेश्चन बना के लिख डालो। इससे पिछले वाले साल में सवाल करने के नहीं आया था, तो ध्यान से देखते रहिए। बार बार कभी थ्योरी का आ जाता है, कभी क्वेश्चन करने के नहीं आ जाता। अगर थ्योरी का आ जाए लिखने के नहीं है तो इसी की थ्योरी बनाओ, एक फॉर्मेट बनाओ, एक क्वेश्चन उसमें कर दो, उसकी थ्योरी बना डालो और सवाल आ जाए तो बहुत अच्छा। 40,000 को तीनों में बांट रहे हैं। ए में 40,000 रुपए मल्टीप्लाई पहले वाले का हिस्सा 2 और इन सभी का हिस्सा टोटल कितना हो गया, वो 5। 5 से मैंने काटा, 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16,000। पहले वाले के आए 16,000 रुपए। मैंने बी का हिस्सा निकाला, 40,000 रुपए मल्टीप्लाई दूसरे वाले का 2 और सभी का टोटल जो है इनका 5। 5 से काटा, फिर दोबारा 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16,000 रुपए इसके निकल कर आ गए। मैंने तीसरे वाले के बांटे 40,000 रुपए मल्टीप्लाई तीसरे वाले का 1 और इन सभी का टोटल 5। 5 से काटा, 5 अट्ठे 40 और 8 एकम 8 और इसके पैसे जो निकल के आए वो कितने निकले, 8,000। इस तरह से पहले वाले के हिस्से में आए 16,000, दूसरे के में 16,000, तीसरे के में कितने, 8,000 रुपए। तीनों का हिस्सा यहां लिख दिया। पहले वाला ए का लिख दिया हमने 16,000, दूसरे वाले का हमने बी का लिख दिए 16,000 रुपए और तीसरे वाले सी के हमने कितने पैसे लिख दिए, 8,000 रुपए। अब क्योंकि भैया सी की तो जो है वो गारंटी थी कितने रुपए की, 10,000 रुपए की, तो वो तो 10,000 से कम लेगा ना, वो तो इससे लड़ जाएगा का किससे, 20 है। यूं कहा भैया तूने ली थी गारंटी, पैसे देगा तू, तो कितने पैसे हमने निकाला, इफेक्ट। इफेक्ट गारंटी थी 10,000 रुपए की, उसके जो हिस्से में आए वो कितने आए, 8,000 रुपए। कम जो रह गए, कितने पैसे रह गए कम, 2,000 रुपए। अब यहां लिखेंगे 2,000 पे बाय बी, क्योंकि बी ने गारंटी दी थी तो बी के में से 2,000 रुपए हो जाएंगे माइनस। अब इसके जो पैसे रह जाएंगे, 16 में से 2 जाके इसके रह जाएंगे 14,000 रुपए और यही वाला पैसा सी के में हो जाएगा प्लस 2,000 रुपए का और सी का जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 रुपए। यानी कि सवाल में ए के तो रहेंगे 16,000 रुपए पैसे कैसे पूरे, बी के हो जाएंगे 14,000 और इसके हो जाएंगे 10,000। इसे कहते हैं गारंटी। और जिसके पैसे कम हो उसे मैं यहां लिख दें डी अपॉन बी, डेफिशिएंसी बॉर्न। यहां लिख दें डी अपॉन आर, जिसके में जुड़े हैं उसे कहते हैं डेफिशिएंसी रिकवर, उसके पैसे रिसीव हुए। तो यहां पर डी अपॉन बी लिख दें, जिसके में माइनस करें, जिसके में प्लस करते हैं डी अपॉन आर। मेन चीज है कि जिसने गारंटी ली, अगर गारंटी ए लेता तो ए के में से होते माइनस और सी के में होते प्लस। गारंटी किसने ली, बी ने, तो बी के में से हो गए माइनस और सी के में क्या हो गए, प्लस। एक क्वेश्चन और देखो ध्यान से और अच्छी तरह आवेगा वहां में। क्या कहता है, कहता मोहन, सोहन और सुरेश 3 पार्टनर्स हैं, नाम है मोहन, सोहन और सुरेश का। कहता रेशो जो है इनका अनुपात जो है 2:2:1 का है, 2:2:1 में बांटते हैं। सुरेश को 70,000 लाभ की गारंटी दी गई। सुरेश भाई साहब जो थे, इन सुरेश भाई साहब को 70,000 की गारंटी दे दी गई। और भैया कहता है सुरेश को दी गई गारंटी में हुई किसी भी कमी को मोहन और सोहन 3 और 2 के अनुपात में वहन करेंगे। 3 साझेदार हैं, पहले साझेदार का नाम है मोहन, दूसरे का है नाम सोहन और तीसरा जो है उसका नाम है सुरेश। अब भैया सुरेश भाई साहब जो थे, इनको 70,000 की लाभ की गारंटी दी थी कि तुम्हारा हिस्सा 70,000 से कम ना होगा। और सुरेश को जो गारंटी दी वो किस किसने दी, मोहन ने और सोहन ने। और इन्होंने ये भी बता दिया कि ये गारंटी किस हिसाब से बांटेंगे, 3 के और 2 के अनुपात के अंदर। हमने देखा जी 31 मार्च 2022 में फर्म को जो लाभ हुआ वो लाभ कितने का हो गया, 2 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का लाभ हो गया, 70,000 रुपए की गारंटी हैगी, रेशो जो है 2:2:1 का है और गारंटी बटेगी 3 पे और 2 पे। तो सबसे पहले हमने जो है बना लिया अपना लाभ हानि नियोजन खाता। लाभ हानि नियोजन खाते में ये वाली साइड हमारी क्रेडिट डेबिट की हो गई
और ये वाली साइड हमारी क्रेडिट की हो गई। इसके अंदर हमने लिखा बाय प्रॉफिट। आपका जो प्रॉफिट का पैसा है, आपने प्रॉफिट के 2 लाख रुपए उठा के यहां रख लिया। अब क्योंकि कुछ भी तो है नहीं, तो इसी मारे 2 लाख रुपए को नीचे ले लिया और इसी 2 लाख रुपए को हमने दूसरी तरफ रख लिया और 2 लाख रुपए को तीनों में अपने अपने अनुपात में बांट ले रहे हैं। तो मैंने यहां लिखा सबसे पहले 2 शेयर ऑफ प्रॉफिट और अनुपात जो था वो था 2:2:1 का। तो 2:2:1 में तीनों में बांट लेते हैं। पहले कितने कितने पैसे आए? मोहन 2 लाख रुपए और मोहन का जो रेशो है वो कितने का है? 2:2:1 इसके अंदर। तो मोहन का हिस्सा हो गया 2 और सभी का टोटल जो हो गया वो कितना हो गया? 5। इसी तरह मैंने मोहन के बाद बांटा किसमें? सोहन के अंदर। सोहन के 2 लाख रुपए लिख दिए, मल्टीप्लाई सोहन का रेशो 2 और सबका टोटल 5। इसी तरह मैंने किसका लिख दिया? सुरेश भाई सबका। सुरेश के 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई सुरेश भाई सबका रेशो 1 और सबका टोटल 5। तो 5 से ऐसा काट ले रहे हैं, 5 से ऐसा काटा, 5 चौका 20 और 40 दूनी 80,000 रुपए आ गए पहले वालों के। दूसरों वालों का भी 5 से काटा, 5 चौका 20 और इनके भी 40 दूनी 80,000 रुपए आ गए। तीसरे वाले जो हैं 5 से इसे काटा 40 बार और इनका हिस्सा जो आ गया कितने का आ गया? 40,000 रुपए का। तो पहले वाले मोहन, सोहन और सुरेश 80,000, 80,000, 40,000 तीनों का हिस्सा निकल कर आ गया। फटाफट यहां लिख ले रहे हैं, मोहन के 80,000, सोहन के 80,000 और सुरेश भाई साहब जो हैं इनके कितने पैसे आ गए? 40,000 रुपए। अब क्योंकि सुरेश भाई साहब की जो थी वो गारंटी कितने की थी? 70,000 रुपए की और इनके हिस्से में जो पैसे आए वो कितने पैसे आए? 40,000। तो फौरन निकालेंगे इफेक्ट, देखेंगे कितने रुपए का फर्क आया। इफेक्ट, गारंटी थी 70,000 रुपए की और इनके हिस्से में जो पैसे आए वो कितने आए? 40,000। तो 40,000 रुपए हमने कर दिए माइनस। कितने पैसे कम रह गए? 30,000 रुपए रह गए कम। अब ये भैया 30,000 रुपए कौन कौन देंगे? 30,000 के बारे में पहले ही तय हो चुका है। ठीक है, 30,000 जो पे करेंगे वो करेंगे मोहन और सोहन। किसमें? जो उनका अनुपात दे रखा है 3:2। 3 और 2 में दोनों के दोनों बांटेंगे, जो पैसे कम रह जाएंगे। यहां उसने बोला कि भैया कमी को मोहन और सोहन 3 और 2 के अनुपात में करेंगे कमी को पूरी। तो सबसे पहले हमने 3 और 2 में बांटने मोहन और सोहन में। मोहन के हिस्से में आए 30,000 मल्टीप्लाई इस वाले का रेशो 3 और दोनों का रेशो कितना हो गया? 5। 5 से काट देते हैं, 5 छंग 30 और 6 तिया 18,000। इसके आ गए जी 18,000 रुपए। फिर लिखा मैंने सोहन, सोहन के हिस्से में आएंगे 30,000 रुपए मल्टीप्लाई इसका हिस्सा है 2 और सभी का रेशो है 5। तो 5 से काटा, 5 छंग 30 और 6 दूनी 12,000 रुपए इनके हिस्से में आ गए। तो भैया जिसने गारंटी दी थी उनके में से क्या हो जाएंगे? माइनस। मोहन के में से कर लेंगे माइनस। कितने रुपए? 18,000 रुपए। 18,000 माइनस करने के बाद मोहन के बैठेंगे 0,0,0। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62,000 रुपए इनके आ गए। 62,000। सोहन के में से माइनस हो जाएंगे 12,000 रुपए। 12,000 कर दिए सोहन में से माइनस। 0,0,0। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, इसके हो गए 68, 68,000 रुपए। तीसरे वाले में प्लस कर लेंगे, 18,000 तो इसके प्लस होंगे और 12,000 दूसरे वाले के प्लस होंगे। इनके प्लस करने के बाद इसका जो हिस्सा बैठ जाएगा कितना कहलाएगा? वो 70,000 रुपए। यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी बोर्न, यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी बोर्न, यहां लिखेंगे डेफिशिएंसी रिकवर। रिकवर लिख दिया जाता है, जो पैसा कमी रहती है उसे कौन कौन पूरा कर रहा है उस उनके नाम से लिख देते हैं डेफिशिएंसी रिकवर। तो भैया जिस आदमी की गारंटी होगी
उसके में तो होंगे पैसे प्लस। अगर गारंटी एक आदमी लेगा तो उसके में से माइनस, और दोनों आदमी लेंगे तो दोनों के हिस्से में बांट दिया जाएगा और दोनों के में से क्या हो जाएंगे, माइनस। ध्यान से देखिए।